होली मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार हुआ करता था। सबके संग रंग खेलना, पकवान बनाना, पूरे मोहल्ले में हुड़दंग करना, ये सब बहुत पसंद था मुझे। पर पिछली होली ने सब कुछ बदल दिया। मैं तो बहुत खुश थी। होली दहन के दिन वाले मैंने बहुत सारे रंग मंगवाए थे। माँ के साथ बैठकर ढेर सारे पकवान भी बनाए थे। सुबह होली खेलनी जब शुरू हुई तो जब तक रंग ख़त्म नहीं हुए तब तक मैं मैदान से नहीं हटी थी। शाम को घर पर परिवार के काफ़ी लोग आए थे। अब होली में तो परिवार के लोग आते ही हैं। मैंने सबको पैर छूकर रंग लगाया और उनका आशीर्वाद भी लिया। शाम को 7 बजे पापा किसी काम से बाहर निकल गए थे। तभी कोई आया। मैं पहचानती थी उन्हें, वो हमारे परिवार के ही सदस्य थे। माँ किचन में थी। मैंने आवाज़ लगाई। माँ ने कहा आती हूँ। अंकल ने पूछा पापा नहीं है क्या? मैंने कहा आते ही होंगे, अभी निकले हैं बस। उन्होंने फिर रंग निकाला और मेरे संग होली खेलने की इच्छा जताई। मैंने भी पैर छुए उनके, पर उनका रंग लगाने का सलीका थोड़ा अलग था। उनका हाथ कुछ गलत महसूस हुआ मुझे। मैंने इनकार करते हुए कदम पीछे बढ़ाए, पर वो थोड़ा ज़ोर लगाने लगे। मुझे अजीब महसूस हो रहा था। मैं पीछे हट गई। उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा? वो क्या है ना, वो थोड़ा भांग का नशा लग गया था। तुम घबरा क्यों रही हो? उतने में अंदर से माँ आ गई। मैंने सोचा बताऊं, फिर लगा शायद गलती हो गई होगी उनसे। होली का माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। माँ जब वापस अंदर जाने लगी तो माँ ने कहा तुम यहीं पर रुको, अंकल को कुछ चाहिए होगा तो बताना। मैं घबरा गई थी। मैं अभी माँ के साथ अंदर जाना चाह रही थी, पर माँ ने जाने नहीं दिया। माँ ने कहा मुझे थोड़ा काम है तो मैं अंदर से आती हूँ, तू रुक यहीं पे। माँ के जाते ही वो फिर से मेरे करीब आने लगे। उन्होंने मेरी ओर जिस नज़र से देखा वो कोई परिवार का सदस्य तो नहीं देखता था। मुझे उनका ये बर्ताव कुछ गलत लग रहा था। मैं उठकर जाने लगी कि उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरा मुंह बंद कर दिया और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से धकेलते हुए खुद को छुड़ाया और वहाँ से माँ के पास भागी। मैं माँ के पास जाकर लिपट गई। उन्होंने पूछा क्या हुआ? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, पर बोलना ज़रूरी था। मैंने माँ को सब कुछ बताया। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो अंकल घर से जा चुके थे। फिर माँ ने मुझसे कहा तू कुछ नहीं बोलेगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी। कुछ नहीं हुआ है, होली है, शायद गलती हो गई होगी उनसे, परिवार में बदनामी होगी हमारी बेटा। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे माँ। माँ ने मुझे चुप करा दिया। उन्होंने पापा को बताने से मना कर दिया। मैं डर गई थी और शाम तक मैं जिस घर, जिस मोहल्ले और जिन अपनों के बीच खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, वहाँ मुझे डर लग रहा था। रात को मैंने माँ और पापा को बात करते हुए सुना। पापा को माँ ने सब कुछ बता दिया था। पापा ने भी बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं कहना ही सही समझा। उन्होंने मुझे दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब इस साल मैं होली पर अपने घर नहीं गई। हॉस्टल के कमरे में बैठे खुद की कहानी लिख रही हूँ। पर आखिर मेरी क्या गलती थी जो मुझे दूर कर दिया गया? मुझसे खुश रहने का हक क्यों छीन लिया गया? बदनामी मेरी ही क्यों होती? गलत करने वाले की बदनामी क्यों नहीं होती है? ये कहानी आज मुझे किसी ने भेजी थी। ये शायद किसी एक की कहानी है, पर बहुतों ने इसे महसूस किया होगा। उस कहानी में गलती जितनी उस इंसान की थी, उतनी ही गलती उस माँ बाप की भी थी, जिन्होंने किसी और की गलती की सज़ा अपनी बेटी को दी और एक हंसती खेलती लड़की की खुशियाँ छीन ली। पर उस माँ बाप की सोच इस समाज की सोच को भी दर्शाता है। उन सवालों के जवाब आप भी ढूंढिएगा ज़रूर, और गलत पर अपनी आवाज़ को रोकिएगा कभी नहीं, क्योंकि चुप रहना गुनाह को बढ़ाता है और गुनहगार की हिम्मत को भी। इस कहानी को शेयर नहीं कीजिएगा, पर इसकी भावनाओं और इनमें उठे सवालों को समझिएगा ज़रूर।